हेलो कोडर्स। आप किसी भी प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठेंगे तो किसी भी प्लेसमेंट इंटरव्यू में अगर आप बैठे तो चाहे आपने रिएक्ट पे काम किया हो, एंड्रॉयड पे काम किया है, रिएक्ट नेटिव पे काम किया हो, कहीं पर भी काम किया हो, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की आती है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सी लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो आपको चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, तो आप सी लैंग्वेज के प्लेसमेंट क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिए, क्योंकि चाहे आप जिस प्रोफाइल पे जाइए बात शुरू यहीं से होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि टॉप 10 सी लैंग्वेज के क्वेश्चन जो बेसिक पे हैं। वैसे तो सैकड़ों क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं इसको पार्ट में लेके आऊंगा टॉपिक वाइज। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन और ऑपरेटर्स को मिला करके टॉप 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, उनकी बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हैश इंक्लूड का काम क्या है। आप सोचिए कि हैश इंक्लूड का काम क्या है, तो आपकी इसका जवाब क्या होगा। हैश इंक्लूड को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और इसका काम होता है हेडर फाइल को अटैच करना आपके प्रोग्राम से, है ना। तो हैश इंक्लूड का काम होता है, का नाम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इसका काम होता है कि अपने प्रोग्राम से हेडर फाइल को अटैच कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होता है? स्टूडियो के अंदर। स्कैनफ कहाँ डिफाइंड होता है? स्टूडियो के अंदर, हेडर फाइल के अंदर। तो बिना स्टूडियो और बिना स्टूडियो को ऐड किए हमारा प्रोग्राम तो चलेगा नहीं, इसलिए हैश इंक्लूड से हम कहते हैं भाई साहब हमारे प्रोग्राम से इस हेडर फाइल को अटैच कर दो। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है कि लाइब्रेरी फंक्शन है। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है कि लाइब्रेरी फंक्शन है? जवाब दीजिए जल्दी से आप, क्या है मेन? जी भाई साहब, मेन एक, ज्यादातर लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन है। नहीं, मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब कि ऐसे फंक्शंस जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया हो। तो सिर्फ कंपाइलर के पास ये डेफिनेशन होती है कि प्रोग्राम को शुरुआत करना है मेन से, जबकि मेन क्या करेगा ये तो हम आप लिखते हैं ना। हाँ, क्योंकि हम आप लिखते हैं इसलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखिएगा, मेन एक लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है। बस कंपाइलर के अंदर डेफिनेशन होती है कि तुम्हें कॉल करना है मेन से, बस। बाकी मेन के अंदर क्या होगा ये तो हम ही आप लिखते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब ये देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बच्चे फंसते हैं। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है? आपको तो अच्छे से पता ही है ना कि सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू में क्या फर्क है। सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू का मतलब, जब हम यूज करते हैं सिंगल इक्वल टू, हमने कहा a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि a के अंदर 10 असाइन कर दो। जब हमने कहा a डबल इक्वल टू 10, तो हम कहते हैं क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है? तो सिंगल इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर में इसका काम होता है इक्वालिटी को चेक करना है। तो ये है असाइनमेंट और ये है हमारा कंपैरिजन। इस बात को याद रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। दूसरा है, अब जो सेम तरह के होते हैं कि ये क्या है आपका लेस देन, यहाँ पे ये एक बार लेस देन और डबल लेस देन, ये क्या है भाई साहब? तो ये भी बहुत आसान चीज है। अगर आप लेस देन और डबल लेस देन को अगर आप समझना चाहते हैं तो क्या है ये? आप कह रहे हैं कि लेस देन, मतलब हमने कहा a लेस देन b या a लेस देन 2, तो हम कह रहे हैं क्या a 2 से छोटा है? अगर छोटा होगा तो सही बात होगी, मतलब ट्रू होगा तो 1 और गलत होगा तो 0 देगा। लेकिन जब हम कहते हैं a, ये तो ये बिट वाइज ऑपरेटर है और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये क्या करता है? बाइनरी बिट को शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी को शिफ्ट करता है। मतलब अगर a की वैल्यू अगर हम मान ले कितना, अगर a की वैल्यू हम मान ले 12, तो 12 का मतलब ये सीरीज मैंने आपको बताया था 1 2 4 8 16, याद रखेंगे 32। तो 12 का मतलब कितना हुआ? 1 1 0 0। तो जब हम कहेंगे a डबल शिफ्ट 2 तो क्या होगा? 1 1 0 0 0 0, ऐसे बन जाएगा, 2 बिट शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बिट वाइज में इसको पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो ये क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर, याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑपरेटर। वो नाम भी नहीं लेगा, अब आपको बताना होगा ये क्या है। ठीक है, तो आप खुद से सोच के बताइए कि ये कौन सा ऑपरेटर है, क्या काम करता है। आप मुझे बताइए सोच के कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। जी भाई साहब, ये है कौन सा ऑपरेटर? ये है हमारा एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। इसकी क्या होती है? इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? इसकी ट्रुथ टेबल ये होती है कि जब सेम इनपुट होगा तो रिजल्ट होगा 0 और डिस्टिंक्ट इनपुट होगा तो रिजल्ट होगा 1। ठीक है,
ये मैंने सारी वीडियोस बना के रखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक। तो सेम इनपुट पे 0, डिस्टिंक्ट इनपुट पे 1 होगा। तो जब कभी भी आप करेंगे, जैसे आपने कहा कि 4 एक्सक्लूसिव आर 2, तो 4 का मतलब कितना हुआ? 4 का मतलब आप ये याद रखिए, सीरीज मैंने बताया था 1 2 4 8, तो ये ऐसे लाइन खींच देते हैं तो कंफर्म होगा। तो 8 4 2 1, तो आप 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ 1 0 0, ठीक है। और 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब हुआ 1 0। तो देखिए जहां पे सेम इनपुट है, जहां पे सेम इनपुट है 0 हो जाएगा, और 0 1 1 1 0 1, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 4 2 6, है ना। तो ये क्या है? ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अदरवाइज मैंने बिट ऑपरेटर की वीडियो बना रखी है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, फिर वही बात, आपको ये बिट वाइज में, चूंकि अगर आप बेसिक की बात हो रही है तो बिट वाइज में बहुत जबरदस्त आपको फंसाता है कि ये क्या है, सिंगल एंड डबल एंड में क्या फर्क है। तो सिंगल एंड डबल एंड में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। सिंगल एंड ये होता है जब आप कहते हैं कि जब डबल एंड क्या होता है? तुलना करता है। जैसे आपने कहा कि ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब एक तुलना करता है कि, या ऐसे समझिए कि जैसे आपने कहा कि ए इज ग्रेटर देन 2 एंड ए इज ग्रेटर देन लेस देन 6, तो हम कहते हैं क्या ए 2 से बड़ा है, 6 से कम है? मतलब यहाँ पे हम एक तरीके से वो रिलेशनल ऑपरेटर है, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल डिसीजन लेता है। ये क्या करता है? ये एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड है ये, ठीक है। और जब हम लोग ये एंड लगाते हैं तो ये क्या है हमारा? ये बिट वाइज एंड है, ठीक है। दिस इज लॉजिकल एंड, दिस इज बिट वाइज एंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है? बिट्स पे। और ये किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है? 0 1 के फॉर्म में लॉजिकल डिसीजन लेता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए आप इसको अच्छे से और देखिए, अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत, फिर दोनों का जब आप बताएंगे कि ये लॉजिकल एंड है, ये बताएंगे बिटवाइज एंड है, तो फिर वो पूछने लगेंगे इनका काम क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, तो फिर आपको डिटेल में जाके बाइनरी बिट पे जाकर समझाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, और इसकी डिटेलिंग में आप इसको देख सकते हैं मेरे बिटवाइज ऑपरेटर्स में, मैंने इसको बताया है, ठीक है। अब बात आती है कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क होता है। ये बिल्कुल आसान काम है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, या इस पे क्वेश्चन भी कई बार मिल जाते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं? जैसे आपको पता ही है कि अगर एक वेरिएबल नम है, अगर एक वेरिएबल नम है और नम की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। तो हमने कहा आर इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा नम प्लस प्लस, तो आपके अंदर आपको पता है कि आर के अंदर कितना जाएगा? पहले जाएगा 5 और फिर नम अपने आप में एक बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अगर हम अभी प्रिंट कराएं तो आर कितना प्रिंट करेगा? आर प्रिंट करेगा 5 और नम की प्रिंट करेगा 6। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं ऐसे प्लस प्लस नम, तो पहले नम अपने आप में एक बढ़ाएगा, नम होगा 6 और फिर आर के अंदर असाइन कर देगा 6। तो ये है प्री और पोस्ट में अंतर। तो इसको हम लोग कैसे जनरलाइज करते हैं? प्री कहता है कि पहले बढ़ाओ घटाओ तब काम करो, और पोस्ट कहता है कि पहले काम करो फिर बढ़ाओ या घटाओ। याद रखिए, प्री कहता है पहले बढ़ाओ या घटाओ तब काम करो, और पोस्ट करता है कि पहले काम करो फिर बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। तो ये नियम याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। अब एक क्वेश्चन है, फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, ये रिटर्न क्या करता है? क्या प्रिंटफ फंक्शन आपको देता है? तो प्रिंटफ फंक्शन आपको क्या देता है? आप बताइए क्या देता है प्रिंटफ फंक्शन? जब भी हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ, ये रिटर्न करता है कि नहीं? पहली बात तो रिटर्न करता है। जैसे हमने लिखा हेलो, जब हमने हेलो लिखा ना, तो ये गिनता है कितने कैरेक्टर्स हैं। तो 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, तो जितने कैरेक्टर इसके अंदर आप दिए होते हैं उतनी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। क्योंकि आपने इसके अंदर कितना कैरेक्टर दिया है? 5 कैरेक्टर, तो ये रिटर्न करेगा 5। तो जी प्रिंटफ फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? 5 रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब 5 नहीं, मतलब जो भी कैरेक्टर आप देते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है प्रिंटफ, ठीक। अब देखिए यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स में क्या फर्क है? यूनरी ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा, यूनरी जो एक ऑपरेंड ले वो क्या है? यूनरी ऑपरेटर। जो 2 ऑपरेंड ले वो है बाइनरी ऑपरेटर, और जो 3 ऑपरेंड ले वो है टर्नरी ऑपरेटर। नहीं बात समझ में आई? आइए हम आपको दिखाते हैं इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो एक ऑपरेंड ले, जो एक ऑपरेंड का मतलब कि जैसे आप लिखते हैं a प्लस प्लस, है ना, तो ये क्या है? ये यूनरी ऑपरेटर है। क्योंकि आप प्लस प्लस के आगे या पीछे बस आप एक ही वेरिएबल लगा सकते हैं, दोनों तरफ नहीं लगा सकते। दोनों तरफ का मतलब क्या है? आप कभी ऐसे लिखते हैं क्या a प्लस प्लस b? ये गलत है।
ठीक है। तो ये है यूनरी, लेकिन जितने बेसिक ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई लेस देन ग्रेटर देन, ये सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, ए प्लस बी। तो आपने प्लस के इधर भी लगाया, प्लस के इधर भी लगाया, तो दोनों तरफ आपने ऑपरेटर लगाया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। लेस देन को देखिए, ए लेस देन बी, तो आपने ये दोनों तरफ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये है आपके बाइनरी ऑपरेटर्स। टर्नरी क्या होता है, टर्नरी जिसको तीन चाहिए होता है। तीन का मतलब क्या है, तीन का मतलब है जैसे आपने कहा ए बड़ा है बी से, तो ए नहीं तो बी, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा है ना आपने, ये टर्नरी ऑपरेटर आपको, इसको तीन चाहिए होता है। तीन का मतलब क्या, एक, दो और तीन, इसको तीन ऑपरेंड चाहिए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है। जी बताइए भाई साहब, क्या होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एक तरीके का ट्रिकी मेथड है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता क्या है। ये हमारा है एक ट्रिकी मेथड अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस करने का क्या मतलब है, आइए मैं इसको समझाता हूं। जैसे आपने कहा यार कि जैसे आपने कहा ए, जैसे आपने लिखा नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 5, तो आप कह रहे हैं कि नंबर में 5 ऐड कर दो। तो इसको शॉर्ट हैंड तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नंबर प्लस इक्वल्स टू 5, ये शॉर्ट हैंड तरीका है। तो आपने देखा होगा प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड इक्वल्स टू, ये सारे क्या हैं, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं जो एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आपको बेहद पसंद आए होंगे, और क्वेश्चन पसंद आए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लेसमेंट की तैयारी करें जिससे आप सक्सेस हो, मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो आपके प्लेसमेंट में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।